यूपी में कोरोना विस्फोट, फिर मिले 241 नए मरीज, आंकड़ा 26,000 के हुआ पार, 17,000 से ज्यादा रिकवर। भोपाल में रात 8 बजे से लग गया 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन। 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, जारी रहेंगी आवश्यक सेवाएं। भोपाल में ऑफिस की व्यवस्थाओं को लेकर गाइडलाइन जारी, लॉकडाउन के दौरान ऑफिस की व्यवस्थाओं पर गाइडलाइन, राज्य स्तरीय ऑफिस में सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद। लॉकडाउन पर सीएम शिवराज की जनता से अपील, भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में लिया गया फैसला, लॉकडाउन के नियमों का करें पालन। पीएम मोदी को कमलनाथ का पत्र लिखा, लालच देकर विधायकों को बीजेपी में कराया जा रहा शामिल, प्रदेश पर डाला जा रहा उपचुनाव का बोझ। भोपाल में कमलनाथ को वीडी शर्मा का जवाब, पीएम मोदी को लिखे खत पर दिया जवाब, पीएम को प्रिय संबोधन पर जताई आपत्ति, अप्रजातांत्रिक चर्चा करने का लगाया आरोप। सियासी पर्दे की बाहुबली 3 सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, सिंधिया को वीडियो में बताया गया बाहुबली, भल्लाल देव के रूप में दिख रहे कमलनाथ, राजमाता शिवगामी के किरदार में सोनिया। बढ़े हुए बिजली बिल पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार, मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस की सरकार का पाप है बढ़े हुए बिजली बिल। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर विश्वास सारंग का पलटवार का, दिग्विजय सिंह सिर्फ विघटन की करते हैं राजनीति। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा जब कांग्रेस वाले हमारे 2 विधायकों को अपने साथ ले गए तब लोकतंत्र खतरे में क्या नहीं था, और अब जब उनके विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला चल पड़ा तो उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखा। आइए देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें। इंदौर में गैंगरेप का आरोपी श्रीपाल गिरफ्तार, फरार आरोपी को मूसाखेड़ी चौराहे से गिरफ्तार किया गया, आरोपी पर घोषित था 3,000 रुपए का इनाम। इंदौर में पुलिसकर्मी से मारपीट, चेकिंग के दौरान युवकों ने की मारपीट, उप निरीक्षक एसएस चौहान के साथ मारपीट, भिंड के रहने वाले हैं दोनों युवक। सब्जी और फल बेचने को मजबूर पीएचडी होल्डर महिला, फराटेदार बोलती है इंग्लिश, बनना चाहती है वैज्ञानिक, लेकिन गरीबी ने किया मजबूर। इंदौर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 99 मरीज, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गुरुवार को तैयारियों को लेकर जाहिर की थी संतुष्टि। इंदौर पुलिस को फिर मिली धोखाधड़ी के आरोपी जीतू सोनी की रिमांड, 2 दिन बाद पुलिस को करना होगा कोर्ट में पेश, 2 दिन में पुलिस कर रही है अहम जानकारी जुटाने का दावा, पुलिस रिमांड बढ़ाने का भी कर सकती है अनुरोध। इंदौर की छोटी ग्वालचोली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, स्पा संचालक के साथ धोखाधड़ी का है आरोप। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला ने की वसूली, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर निगम कर्मियों से वसूले 100 रुपए, वसूले के बाद पैसे कार्यकर्ता को थमाए, वसूली पर उठे सवाल, नगर निगम के विरोध में सड़क पर उतरे थे विधायक। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने समर्थकों के साथ व्यापारियों से की मुलाकात, नगर निगम पर लगाए व्यापारियों को परेशान करने के आरोप, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। ठेले वालों पर निगम की सख्ती का विरोध, इंदौर में जनप्रतिनिधियों ने मामले को लेकर जिला प्रशासन के अफसरों से की मुलाकात, बैठक के बाद निगम कमिश्नर ने ठेले वालों पर की जा रही सख्ती रोकने के दिए निर्देश। इंदौर में चीनी राखियों का विरोध, सांसद शंकर ललवानी ने सैनिकों को भेजी राखियां, चीन सीमा पर तैनात जवानों को भेजी 21,000 स्वदेशी राखियां, 2,000 महिलाओं ने तैयार की है राखियां। ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें आप देखते हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया औचक निरीक्षण, तानसेन रोड के बिजली दफ्तर का रात में किया निरीक्षण, बिजली की शिकायतों को लेकर कर्मचारियों से की बात। ग्वालियर के बीएसएफ अकादमी में 133 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की दीक्षांत परेड का आयोजन, परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को दिए गए मेडल। ग्वालियर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बड़े गांव के सरपंच मुरारी लाल की कोठी पर चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। ग्वालियर में कोरोना का कहर, जय आरोग्य अस्पताल की डॉक्टर मेडिकल एजेंसी के कर्मचारी समेत 60 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1900 के पार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच शुरू, 2 महीने में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी लोकायुक्त को यह जानकारी नहीं दे पाए कि इसमें सीवर का कितना पानी फिल्टर किया गया और कहां भरा गया। 1 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होंगी गणेश प्रतिमाएं, ताजिए पर भी 1 फीट का नियम लागू, कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन का फैसला।
ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में अव्यवस्था का आलम। अस्पताल में 30 बेड लेकिन किया गया 40 कोरोना मरीजों को एडमिट। ज्यादा संख्या में मरीज भर्ती करने से मरीजों को हो रही परेशानी। ग्वालियर में उपचुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। बीजेपी ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र को लेकर की बैठक में शामिल हुए सांसद विवेक शेजवलकर और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। बीजेपी को जिताने का लिया संकल्प। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार में लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार करने के बाद पीपीई किट नष्ट करने की जगह श्मशान घाट में ही फेंकी गई। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का ग्वालियर दौरा। रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के बाहर से करने पड़े दर्शन। जिला प्रशासन को नहीं थी उषा के आने की सूचना। लॉकडाउन के चलते समाधि स्थल को रखा गया है बंद। और जबलपुर की टॉप 10 खबरें अब देखते हैं। 58 घंटों का टोटल लॉकडाउन। जबलपुर जिला प्रशासन ने लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया फैसला। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। 24 नए मामले आए सामने। आंकड़ा 910 के पार। एक शख्स ने गंवाई जान। जबलपुर प्रशासन ने अब कोरोना मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संपर्क करने की शुरुआत की। कलेक्टर जूम ऐप के जरिए हर एक मरीज से कर रहे संपर्क। कोविड-19 सेंटर से मिल रही शिकायतों के बाद हुआ फैसला। जबलपुर के बरगी में राशन दुकान में मिलावट और कालाबाजारी का आरोप। महिला सेल्समैन के खिलाफ भड़के लोग। दुकान में की तालाबंदी। गुस्साए लोगों ने की पुलिस से शिकायत। पति ने किया पति का अंतिम संस्कार। कोरोना संकट में किसी ने नहीं दिया साथ। विजयनगर में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की हुई थी मौत। एमपीपीएससी के साल 2020 की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा न दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती। ईशू निखरा ने दायर की है याचिका। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। जबलपुर में टीचर ने बनाया पढ़ाई के लिए नगर शिक्षा केंद्र ऐप। बच्चे रजिस्टर्ड होने के बाद ऑफलाइन भी कर सकते हैं पढ़ाई। एमपी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया गया ऐप। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव का ट्वीट चर्चा में। ट्वीट में लिखा, काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से डरते हैं। उनका इशारा उन नेताओं और विधायकों की ओर था जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं। जबलपुर को बारिश ने किया तरबतर। बीते 24 घंटे में 1.5 इंच बारिश। अब तक जिले में करीब 10 इंच हुई बारिश, लेकिन औसत से कम हुई वर्षा। अच्छी बारिश के लिए की गई पूजा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिविक सेंटर में बगलामुखी मंदिर में की विशेष पूजा। कम बारिश के कारण परेशान हैं लोग। चलिए देखते हैं राजधानी रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों का संविलियन आदेश जारी। 2 और 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया आदेश। रायपुर में 9 लड़के लड़कियां संदिग्ध हालत में गिरफ्तार। 4 लड़कियों 5 लड़कों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसपास के लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। रायपुर में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। डॉक्टर पूर्वा साव का शव उनके ही फ्लैट पर फंदे पर मिला। अविनाश प्राइड कॉलोनी में रहती थी महिला डॉक्टर। पढ़ाई के लिए नया ऐप बनाने की तैयारी। शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। ऐप से ऑफलाइन भी की जा सकेगी स्टडी। कोरोना वॉरियर पर कोरोना कर रहा अटैक। अब तक शहर के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। रायपुर की खमहाडीह पुलिस ने 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 3,830 रुपए बरामद। पार्वती नगर में चल रहा था सट्टे का काला कारोबार। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा को लेकर ऑनलाइन फॉर्म किए जारी। 31 जुलाई से 16 अगस्त तक भरा जा सकेगा फॉर्म। जून सेमेस्टर के लिए भरा जाएगा फॉर्म। रायपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन कोरोना के शिकार। जिला अस्पताल स्टाफ में मचा हड़कंप। लॉकडाउन तोड़ने पर जिला प्रशासन सख्त। अब तक 170 लोगों को जारी किया गया नोटिस। 20 लोगों पर मामला भी दर्ज। रायपुर की उरला पुलिस ने हत्या के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 14 जुलाई को कन्हेरा गांव के पास की थी ट्रक ड्राइवर की हत्या। 2 दूसरे आरोपियों को पुलिस ने पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। अब देखते हैं बिलासपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। बिलासपुर के सीपत में एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर। माता पिता के साथ बच्चों की हत्या कर आरोपी ने भी किया सुसाइड। इलाके में हड़कंप। बिलासपुर जिले की मुख्य सड़क पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा। हादसे की बनी रहती संभावना। लोगों को भी करनी पड़ती है परेशानी का सामना। रोका छेका योजना का भी कोई असर नहीं। बिलासपुर में बारिश से जल जमाव। सीपत मटियारी मुख्य मार्ग की कई सड़कों पर जलभराव। लोगों को परेशानी।
बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे ने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ की बैठक। बच्चों के स्कूल में प्रवेश, पढ़ाई समेत विभिन्न विषयों पर की चर्चा। बिलासपुर की अरपा नदी का बढ़ा जल स्तर, शनिचरी रपटा पर लोग जान जोखिम में डालते आए नजर। सुरक्षा के नहीं दिखे इंतजाम, प्रशासन उदासीन। बिलासपुर में 2 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने काटा, सिम्स में इलाज के लिए किया गया भर्ती, हालत नाजुक। बिलासपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना के मामले, मार्च से जून तक मिले 180 कोरोना मरीज, तो 1 से 22 जुलाई तक मिले 306 कोरोना पॉजिटिव। जेल में बंद कैदियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों से मिलने का नहीं मिलेगा मौका। कोरोना की वजह से जेल प्रशासन ने एहतियातन जेल का गेट नहीं खोलने का लिया फैसला। बिलासपुर की रतनपुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 18 लीटर शराब, 1 कार, मोबाइल फोन जब्त। तस्कर मध्य प्रदेश से शराब लेकर आ रहा था छत्तीसगढ़। बिलासपुर में लॉकडाउन सख्त, इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही जारी होंगे पास, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। और दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें अब देखते हैं, आइए। दुर्ग जिले के बैंक भी अब दोपहर 3 बजे तक कलेक्टर ने दिया आदेश। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर की कवायद। दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने किया बीएसएफ जवानों के लिए तैयार किए जा रहे आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक यहां की गई हैं सारी तैयारियां। भिलाई में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। सोन पापड़ी स्वीट्स के गोदाम को किया गया सील, तो गुप्ता लड्डू हाउस के संचालक के खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना। शहर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। 42 लोगों पर कार्रवाई, 8,850 रुपए वसूला गया जुर्माना। दुर्ग जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने लिया जायजा, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। भिलाई के सुपेला क्षेत्र में एक मासूम बच्ची का अपहरण, बुधवार से गायब है बच्ची, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। रेलवे आमदनी बढ़ाने का कर रहा प्रयास। रेलवे ने भिलाई स्टील प्लांट को की माल की सप्लाई। रेलवे मार्ग से की गई सप्लाई, पहले सड़क मार्ग से होता था परिवहन। रेलवे को लाखों का मुनाफा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से भाजयुमो ने स्वर्गवासी हरदेव सिन्हा की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, उनके दोनों बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करवाने, उनकी दोनों बेटियों के नाम पर 5-5 लाख रुपए एफडी करने की मांग की। दुर्ग में आरटीओ हुआ ऑनलाइन। लॉकडाउन में भी आरटीओ में बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख भी ऑनलाइन मिल रही है। आरटीओ के हाईटेक होने से लोगों को मिली राहत। दुर्ग में सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने छोड़ा। इसके सदस्य सांपों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में करते हैं काम। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे, लेकिन इस बीच महाकाल के दरबार से बड़ी खबर आई। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए महाकाल के वन से मिट्टी और महाकाल की भस्म आरती वाला भस्म अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या में आई है शुभ घड़ी। मंदिर निर्माण की तैयारी बढ़ी। पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। महाकाल से जाएगा भस्म। महाकाल वन की जाएगी मिट्टी। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रामकाज की घड़ी आ गई है, इसलिए अवध में बधैया गाई जा रही है। घर घर खुशियों के दीप जल रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी जगमग जगमग हो रही है, क्योंकि राम भक्तों को जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वो बस आ ही गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। पीएम मोदी इसके लिए खुद अयोध्या में मौजूद होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के इस शुभ काम में देश के हर हिस्से से योगदान की तैयारी जारी है। ऐसे में महाकाल के दर से भी महाखबर आई है। महाकाल वन की विशेष मिट्टी भूमि पूजन के आयोजन में अयोध्या भेजी जाएगी। हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।